अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो ली गई है, इसकी तारीख़ है 3 अगस्त 2021। कराची में लॉकडाउन है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी टाइम। लेकिन उससे पहले, यानी कंटेंट की बातों से पहले, उसके अलावा मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे रिसेंटली कोई पार्सल रिसीव हुआ था। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है, लेकिन जब मैंने उसमें देखा, कोई भी गिफ्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप उसको रिलेट करें अपनी दूसरी किसी लाइफ से, जो कि मेरी तरह एक क्रिएटर लाइफ है, मेरी दूसरी लाइफ जो है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया और मेरे लिए पॉजिटिविटी में जो एक काफ़ी एक लंबा एक बूस्ट था, मुझे वो मिल गया। वो क्या है? वो है ये मुझे मेरे किसी बहुत करीबी दोस्त ने सेंड किया है। आई वॉज अनएक्सपेक्टेड कि मैं अपनी मतलब मेरी कोशिशें, मैं जो भी कर रहा हूँ, कोई इतना उसको अप्रिशिएट करेगा। मुझे नहीं पता कि मुझसे कोई अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है। मुझे तो कोशिश अपनी जारी रखनी है, लेकिन ये जो चीज़ जो मुझे रिसीव हुई, इसने मुझे पर्सनल लाइफ के अलावा भी मेरी क्रिएटर लाइफ में भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपका शुक्रिया, बहुत थैंक यू। मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि मुझे जो भी सपोर्ट कर रहा है या करना चाहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल ही जाएंगी, चाहे वो कमेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मेरे दोस्त की फॉर्म में हो, कि मुझे वो पर्सनल मैसेज करें कि भाई कहाँ हो, किधर हो, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। लेकिन मुझे किसी ना किसी फॉर्म में आपकी जो सपोर्ट है मुझे मिल ही जाएगी। ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि किसी ने मेरे लिए एक स्टेप उठाया और मुझे वो गिफ्ट सेंड किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब आते हैं कंटेंट पे। दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनको खुदा की तरफ से वो नेमतें, वो आसाइशें मिल जाती हैं, जिसे हम जैसे लोग जो हैं वो बरसों ख्वाहिश करते हैं हासिल करने की। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मेरी तरह एक मिडिल क्लास कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो इसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे आज के कुछ छोटे टॉपिक्स पे, क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है पेशेंस एंड टॉलरेंस इन योर लाइफ। मुझे पता है मेरे बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि मैं एक डिसेंट कैमरा रख के कोई भी किसी भी तरह की वीडियोस बना सकता हूँ। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कहीं भी कैमरा खोला, लाइट ऑन करी, कुछ भी किया, डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया बैक इन जनवरी 2021 में। यानी मैंने अपना ये साल शुरू किया कि मुझे बस अब वीडियोस बनानी है, चाहे मैं व्लॉग्स बनाऊँ, वो मेन स्ट्रीम है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे वीडियोस बनानी है। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है। ये साल मेरा है, ये मैं सोच के स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। मैंने 2015 में जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसके बाद से मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरे पास एक डिसेंट कैमरा हो एंड मैं अपनी क्रिएटर लाइफ को शुरू करूँ। लेकिन वो शुरुआत करते करते मुझे 4 साल लग गए। मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली मैंने अपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक तरफ करके, क्योंकि आपकी कोई भी ख्वाहिश हो उसे आपको ख़ुद पूरा करना पड़ता है, मैंने भी वही किया। तो मुझे टोटल तकरीबन 5 से 5.5 साल लग गए और मैंने करते करते कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, 2021 आ गया। 2021 में मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी और आज 6 महीने बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मेरी सिर्फ 11 वीडियोज़ हैं। और बीच में जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी रिगार्डिंग माई इशूज़, माई फाइनेंशियल क्राइसिस, वो मैं अभी तक डील कर रहा हूँ। तो आपको पेशेंस, टॉलरेंस लाजमी रखना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अगर फ़ैसला किया है कि मैं अभी करूँगा तो बस मैं अभी ही करूँगा। हो सकता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो ये आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपको शुरुआत भी करनी पड़े तो हो सकता है कि आपको 6 महीना भी लग जाए। तो मेरे भाई, पेशेंस, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने फेस की है, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। वेयर यू बिलोंग का मतलब ये है कि मैं राइट नाउ, जब मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू करी, मैं राइट नाउ इस वक्त एक फ़्लैट में रहता हूँ जो कि बिल्कुल मेन रोड से करीब है। मैं रात को 2 से 3 बजे वीडियोस बनाता था रात में, क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब भी वीडियोस बनाता था, शायद आपको अभी भी आवाज़ आ रही हो, तो मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ क्रिएट होता था। मैं क्योंकि टेम्प्रेरी रह रहा हूँ यहाँ पे, कोई वजह थी तो मैं मूव नहीं हो सका। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब तक मूव होऊंगा फिर मैं कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं वहाँ सेटलमेंट करूँगा जो नया घर होगा। लेकिन मैंने सोचा कि उससे बेहतर क्यों ना कि मैं आवाज़ में ही अपना काम करूँ। मैं अपने कंटेंट को जिस तरह बेहतर कर सकता हूँ मैं करूँगा, चाहे मुझे आवाज़ को दबाना पड़े, मुझे बाहर के शोर को छुपाना पड़े, मुझे रात को वीडियो एडिट करनी पड़े।
मैंने अपने आप को जो कंफर्ट जोन था उससे निकाल के बाहर रख दिया। तो जहाँ पे भी आप हो, चाहे आपको रोशनी नहीं आती, आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, मैं घर की लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास सनलाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो विंडो है मेरी, वो पीछे की तरफ है। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं कुछ भी हो, शुरुआत तो मुझे इस साल करनी है, और जहाँ मैं था मैंने वहीं से शुरुआत करी। खैर अभी भी वहीं पे हूँ भाई। सीढ़ी अगर आप चढ़ना शुरू करते हो तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ऊपर पहुँचने के बाद शायद आपको थकन ना हो और ना ही आप रास्ते में रुको। लेकिन जब आप फलांग की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप हो सकता है कि बीच में थक के रुक भी जाओ, और जब तक आप पहुँचो तब तक कोई और वहाँ पे पहुँच चुका हो। तो भाई इस चीज़ को माइंड में रखना कि तुम्हें जो है ना, वो तुम जहाँ पर भी हो, चाहे तुम्हें लाइट की प्रॉब्लम हो, तुम्हें उसको खुद सॉल्व करना है। तुम्हें अगर साउंड का प्रॉब्लम हो, तुम्हें खुद सॉल्व करना है। यू हैव टू मेक योर कंटेंट क्रिस्प, और कुछ भी करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा इसी से लिंक करता है, दैट इज़ नो योर वर्थ। नो योर वर्थ का सीधा सीधा एक ही प्रॉब्लम है और एक ही मीनिंग है कि तुम्हें अगर पता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, तुम अपनी चादर अपने पाँव के हिसाब से फैला रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। अगर तुम फूड के बारे में अच्छे हो या फूड के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी बना सकते हो तो तुम उसी को बनाओ। तुम अगर शूज़ के बारे में अच्छे हो, तुम्हें स्नीकर्स का पता है, तुम्हें ग्रूमिंग का पता है, तो तुम उसी बारे में तुम वीडियोस बना सकते हो। लेकिन तुम्हें जब यही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बेहतर कभी भी नहीं हो सकती, तुम्हारी पिक्चर्स शुरू में कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री कभी भी शुरू में अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए टाइम लगता है। एक लाइफ को एक किसी दूसरे इंसान की नज़रों के सामने पैक करना एक बहुत मुश्किल और एक कठिन प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो सकता है। ये तो फ्री वर्ल्ड है, आगे की बात है, फ्यूचर की बात है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चौथा पॉइंट है, टाइम इज़ अ की फॉर सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस शहर को कंटेंट से पूरा एक साल में भर दूंगा, हर जगह पे मेरे नाम का कंटेंट चलेगा, लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे रोक के पूछेंगे कि अरे आप वही है ना, तो तुम गलत हो, क्योंकि तुमने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है। शुरुआत करने का मतलब ये है कि आप आखिर में आके खड़े हो गए। सादा लफ्ज़ों में इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास इतनी ऑडियंस डेवलप हो गई है कि अब आपको सोचना है कि मैं इनको हैंडल कैसे करूं, इसका मतलब ये है कि अब आपने शुरुआत कर ली है और अब आपको लोग जानना शुरू हो गए। जब तक ऐसा नहीं होता है तो आप खाली ख़याली प्लाव के अंदर कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। तो टाइम इज़ अ की। वक्त बहुत बड़ा आपका एक ऑब्वियसली एक उस्ताद है, और आप वक्त के साथ साथ अगर आप चलें, वक्त को थाम के चलें, तो हो सकता है कि आगे जाके वक्त आपका साथ देगा और आपकी जितनी भी मेहनत है वो बाद में वसूल होगी। हमें रश नहीं करना, हमें बहुत जल्दी नहीं करनी, और हमें सिर्फ टाइम लगाना है। हो सकता है कि 1 साल भी लगे, हो सकता है 2 साल भी लगे, लेकिन छक्का ज़िंदगी में एक लगता है और वही आपकी ज़िंदगी बना देता है। छक्के का मतलब ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। छक्के का मतलब ये है कि ज़िंदगी में एक हिट करती है आपकी कोई वीडियो, कोई कंटेंट, जो आपको, आपकी पहचान को मज़ीद लोगों तक पहुंचा देता है। वहाँ से लोग आपको थोड़ा कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तब तक जब तक लोग आपको नहीं कनेक्ट करते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी है कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ लाइफ अबाउट, और मुझे क्या चीज़ जो है वो आपसे रिलेट करनी है। सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं, मैं आप अपनी ज़िंदगी को आपके साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो इस सारी सिचुएशन के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है, वक्त दरकार है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आई रिसेंटली स्टार्टेड अ जॉब, और मैंने ये जॉब सिर्फ इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी घर की, और मुझे थोड़ा सा घर वालों को सपोर्ट करना था। ये मेरा बहुत शुरुआत की मेरी लाइफ है एज अ क्रिएटर। दैट इज़ वाई मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ दैट आई शुड अर्न एंड स्टार्ट लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, आई डू फ्रीलांसिंग, एंड मैं अब इस जॉब स्टार्ट कर चुका हूँ जो मुझे 1 महीने में यूज़ टू हो जाना था। लेकिन ये 1 महीने यूज़ टू हो जाने के बाद ये लॉकडाउन आ गया, कोविड फिर आ गया। तो अभी मैं घर पे हूँ और इंशाल्लाह वेट कीजिएगा। हम एक स्टोरी टाइम से लेके कहाँ पे आ गए, टाइम का पता नहीं चला। खैर ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट थी, तो वेट करिएगा, इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपसे मुलाकात होगी दोबारा से। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा। मुझे इससे बहुत बूस्ट मिला, और मुझे पता है कि मेरे आगे आने वाली लाइफ में मुझे इस तरह का जो सपोर्ट होगा वो मुझे हमेशा जो है वो कोई ना कोई इम्पैक्ट दे जाएगा
क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ और मैं अपने लिए समझता हूँ कि मैंने कोई छोटी सी भी अचीवमेंट की है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे जाके वो छोटी अचीवमेंट भी बड़ी हो सकती है। यही ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है जिसे हमें गुजारना है और हम गुजार रहे हैं। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। वेट करिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है कि ये जो साइन है ना, ये बेसिकली एक साइन वेव है और एक ना एक दिन इंशाल्लाह इस वेव को आना है।